हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आप मेरे से ठोस आकृतियों को गिनना, समतल आकृति जैसे त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, इस प्रकार की चीजें आप सीखेंगे। स्टेप टू स्टेप हम सारी चीजों को सीखेंगे। कुछ इसमें सूत्र होते हैं जिनसे आप डायरेक्ट चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत कम क्वेश्चन वैसे आजकल पूछे जाते हैं। आपको एक सेंस होना चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए कि उसे कैसे गिने। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पार्ट में मेरे साथ देखेंगे आकृतियों में खाने भरने से रिलेटेड, खानों में रंग भरने से रिलेटेड चीजें, और आकृतियों की सतह गिनना, सरफेस गिनना, मुखाकृति गिनना, ये चीजें सीखेंगे। सेक्टर क्या होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे। ठोस आकृतियों की कुछ बात करेंगे कि उसे कैसे गिनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो इस सीरीज के सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल तल्लीनता के साथ देखें। एक एक चीज मैं आपको बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं। चलिए तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आप अपना ध्यान कंसीडर कीजिए। क्या कह रहा है कि आपको एक चित्र दिया गया है। समझा देता हूं प्रश्न क्या कहना चाहता है कि ये जो चित्र दिया गया है उसमें खाने हैं। इन खानों में आपको कम से कम रंग भरने हैं। कम से कम कितने रंग भरे जा सकते हैं कि हर खाना आपको एज इट इज दिखाई दे। जैसे मेरी बात को सुनना, प्रश्न में आपको मान लो किसी ने ऐसे कहा कि ये दो खाने हैं। इन दो खानों में यदि मान लो मैं रेड कलर भर दूं, दोनों में ही रेड भर दूं, इस खाने में मैंने रेड भरा, पूरे में मैंने रेड कलर से भर दिया है, और दूसरे खाने को भी यदि मैं रेड कलर से भर दूं, तो क्या ये बाद में दो खाने नजर आएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दो खाने नजर नहीं आएंगे, आपका खाना एक ही बन गया। यानी कि आप दो खाने होते, उनमें दो अलग अलग कलर भरते, तो आपको नजर आता कि ये जो दिया गया खाना है वो अलग अलग ही रह जाएगा। लेकिन आपने एक ही कलर भर दिया दोनों खानों में, तो जो दो खाने थे वो एक ही बन गया। यदि मान लो आप दो खानों में से एक में आपने रेड भरा होता और दूसरे में आपने ब्लू भरा होता, तो अब देखिए आप ध्यान से, दोनों खाने अलग अलग नजर आ रहे हैं अभी भी देखने वाले को। तो प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें जो खाने हैं उन खानों में आपको अलग अलग रंग भरने हैं, लेकिन वो कम से कम दायरे में भरने हैं। मिनिमम कलर होने चाहिए, कम से कम, कि आपको कम से कम कितने कलर्स की आवश्यकता होगी जिससे कि इनके दो पास पास वाले, यहां मिनिमम है यहां पर m है, मिनिमम कितने कलर्स की आवश्यकता होगी जो ये सभी खाने एज इट इज दिखाई दे। तो कम से कम कितने कलर। तो अब हम चालू करते हैं बाहर से। आपने पहला कलर यहां भर दिया है, एक कलर यहां पर आपने भर दिया है ये पूरा। अब ये कलर यहां नहीं भर सकते, लेकिन आप इस कलर को यहां अवश्य भर सकते हैं। एक ही कलर से भर सकते हैं, यहां पर इसे भरेंगे तो भी ये दिखेगा। फिर यहां भर सकते हैं, पूरा नहीं भर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आप सिर्फ चिन्ह लगा लें। आपके पास कलर नहीं हो तो सिर्फ ऐसे लिख लें ABCD कुछ भी। तो आपके पास ये तीन जगह इस कलर को आप भर पाए इस प्रकार से। अब दूसरा कलर आपको लेना ही पड़ेगा इस खाने में भरने के लिए। तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं रेड। यहां पर मैंने रेड भर दिया है, यहां भी रेड भर दिया है, यहां भी रेड है। तो दो कलर में काम में ले चुका हूं। अब आप बताइए क्या इस खाने में आप रेड भर सकते हो क्या? यदि इस अंदर वाला ये पूरा खाना एक ही है, ये पूरा खाना, तो एक खाने में एक कलर लेना है। तो इस पूरे खाने में यदि रेड भर देते हो तो यहां से ये लाइन है वो पूरी ही रेड हो जाएगी, ये खाना ही नजर नहीं आएगा। तो आप इसमें रेड भी नहीं भर सकते, ना ही आप ब्लू भर सकते। इसमें ना रेड भर सकते हो ना ब्लू भर सकते हो, नीला भी नहीं भर सकते, लाल भी नहीं भर सकते, क्योंकि ये दोनों से अटैच है। कि जहां पर दो कलर मिल रहे हो, अलग अलग दो खाने मिल रहे हो, वहां पर सेम कलर नहीं भर सकते। सेम भरेंगे तो वो खाना एक जगह मर्ज हो जाएगा। तो एक नया कलर आपको लेना ही पड़ गया। मान लेते हैं नया कलर आपने ग्रीन लिया है, तो इस अंदर वाले खाने में हमने ग्रीन भर दिया है। तो इस सारे खाने में आपने ग्रीन फिल कर दिया है, ये लो ग्रीन भर दिया है। अब तक आपने तीन कलर काम में लिए हैं। अब चौथा कलर
आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप रेड भर सकते हो। यहां पर रेड भर दीजिए, इसमें आर से दर्शा दिया है मैंने उसको। फिर यहां रेड भर दीजिए और यहां रेड भर दीजिए, तीनों खानों में रेड भर दीजिए जहां मैंने आर लिखा है। फिर बीच के खाने में ये जो बच गए उसमें ब्लू भर दीजिए, यहां मैंने ब्लू भर दिया। फिर ये जो अंदर वाला पूरा खाना है उसमें ग्रीन भर दीजिए, नया लेने की जरूरत नहीं है, इस पूरे में ग्रीन भर दीजिए आप, ये लो ग्रीन कलर। और इस अंदर वाले में अगेन रेड या ब्लू भर दीजिए। ये लीजिए, आपके कम से कम कितने कलर्स की आवश्यकता हुई? 3 कलर की आवश्यकता हुई। ये पहले प्रश्न को थोड़ा सा समझा है, मैं अब आपके लिए 5-7 प्रश्न लेऊंगा इसी प्रकार के। थोड़े से ध्यान से देखिएगा वीडियो को और कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसे दोबारा दिखाता हूं अब कि इसमें कलर किस फॉर्म में भरने थे आपको। तो कलर भरने का जो सिलसिला था वो सबसे पहले हमने ये किया कि रेड भर दीजिए, कलर नहीं हो तो ऐसे भर लें कि रेड, सर इस खाने में रेड भर दीजिए, इसमें रेड भर दीजिए और इसमें अल्टरनेटिव खानों में रेड भर दीजिए। फिर आप ये कहेंगे सर दूसरे वाले खाने में ब्लू भर दीजिए, जो इसका नजदीकी खाना है उसमें ब्लू भर दीजिए। तो ये खाने अलग अलग रह जाएंगे, अलग अलग कलर दिखेगा तो खाने भी अलग अलग दिखेंगे आपको कलर करने के बाद भी। उसके बाद इस अंदर वाले खाने में आपको कुछ ना कुछ नया भरना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें ग्रीन भर दीजिए, तो इस अंदर वाले में एक नया कलर भर दिया, क्योंकि नया कलर भरने की जरूरत ही पड़ गई, क्योंकि जो पास के खाने हैं यहाँ रेड है तो यहाँ रेड नहीं आ सकता, यहाँ ब्लू है तो ब्लू नहीं आ सकता, क्योंकि 2 खाने मिलेंगे वहां पर सेम कलर नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अंदर वाले खानों में आपको वापस से वही रेड, वापस से रेड, फिर इस खाने में रेड नहीं, यहां पर रेड, यहां पर रेड, इस प्रकार से अंदर वाले में रेड, बाकी में आपको इस खाने में ब्लू, ये जो बीच में अल्टरनेटिव खाने हैं उसमें ब्लू हो गया। ये जो बीच का पूरा खाना है उस खाने में आपको ग्रीन भर देना है। तो इस प्रकार से मिनिमम कलर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो कितना था? 3 कम से कम कलर। पर्सन कह रहा था कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो हर खाने में ही नया भर दीजिए, कम से कम कितने रंग भरने पड़ेंगे? कितने रंग? तो कम से कम 3 रंग भरने पड़ेंगे, जिससे दिए गए खाने भी पूरे आपको एज इट इज नजर आएंगे और चीजें दिखेंगी भी अलग अलग। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से, यहां एम है मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर? अलग अलग कलरों के कितने कलरों की आवश्यकता होगी? कम से कम रंगों की संख्या बतानी है आपको, जिससे इसे भरा जाए और आपको नया कलर, कम से कम कलर लेने हैं और सभी खाने एज इट इज दिखें। तो अब आप ये कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक आपने ब्लू भर दिया, इस खाने में ब्लू भर दिया, यहां आप ब्लू नहीं भर सकते। अब इस खाने में आप कतई ब्लू नहीं भर सकते, ना इसमें ब्लू भर सकते, क्योंकि ब्लू भरेंगे तो ये लाइन एक सी नजर आने लग जाएगी। तो फिर आपने कहा कि यहां एक नया ही कलर लेना पड़ेगा सर, तो आपने कहा कि यहां ग्रीन ले लेते हैं। इस खाने में जी लिख दिया है मैंने ग्रीन को, और यहां पर हम रेड ले लेते हैं। कम से कम 3 कलर तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। क्या इन्हीं से काम चल जाएगा क्या? अब देखिए यहां ब्लू की लाइन है, यहां रेड की लाइन है, तो आप ये कह सकते हैं सर ब्लू रेड है तो ऊपर वाले में ग्रीन भर दीजिए। आप नए कलर की जरूरत नहीं है, ग्रीन को यहां भर दीजिए इस खाने में। यहां ब्लू की लाइन है, यहां ग्रीन की लाइन है, तो आप कहेंगे सर यहां रेड भर दीजिए, क्योंकि रेड यहां से टच नहीं है। यहां ग्रीन है, रेड है, तो यहां ब्लू भर दीजिए। ऐसा ही अंदर कर लीजिए, यहां से रेड की लाइन टच है, इधर से ब्लू की लाइन टच है, तो आप यहां जी ग्रीन, जी लिख रहा हूं मैं ग्रीन को, बी लिख रहा हूं ब्लू को, रेड को, ये कलर के नाम है। आपके पास एक ही कलर का पेन होगा तो ऐसे ही लिखते चले आप उसे। यहां पर आपके पास में रेड टच है, इधर से ग्रीन टच है, तो फिर आप कहेंगे यहां ब्लू पुट कर लीजिए। यहां ब्लू है, ग्रीन है, तो यहां रेड पुट कर लीजिए। कम से कम कितने कलरों की आवश्यकता होगी? कम से कम आपको 3 कलरों की आवश्यकता होगी, जिससे कि ये जो दिया गया फिगर है उसके सभी खानों को आप रंगोगे 3 अलग अलग कलरों से, तो सारे खाने एज इट इज दिखेंगे भी आपको, जैसा पहले खाने दिख रहे थे वैसा रंगने के बाद दिखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कलर नहीं, कम से कम, यानी नए कलर की जरूरत हो तो ही कलर लेंगे, अन्यथा कलर आप लेंगे नहीं। तो 3 कलर में कम से कम काम चल जाता है। ज्यादातर ऐसे सवालों का जवाब 3 में और 2 में ही आता है। 3 या 2 से ज्यादा कलर आप लेने की चेष्टा कम करें,
कोशिश करें कि 2-3 तक ही खत्म हो जाए। यहां देखते हैं अब वैसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम, एम लगा लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर रिक्वायर्ड पेंट द फिगर गिवन अबाउ सच दैट नो टू एडजेसेंट हैव द सेम कलर। दो पड़ोसी में सेम कलर नहीं होना चाहिए, ये सभी खाने अलग अलग नजर आने चाहिए आपको। तो अब आप ये कह सकते हैं इस पूरे खाने में आप ब्लू कर दीजिए, इसमें आपने ब्लू कर दिया। अब ब्लू यहां नीचे नहीं कर सकते, ना ब्लू यहां कर सकते, लेकिन आप ब्लू इस खाने में भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो यहां पर ब्लू, क्योंकि अटैच नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे कहूं यहां पर रेड कर दूं, क्या नया कलर लेना ही पड़ गया? यहां रेड कर सकते हो, यहां रेड कर सकते हो आप। अब इसके पड़ोस में रेड नहीं कर सकते, लेकिन आप यहां रेड कर सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहां रेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रेड कर सकते हैं। अब यहां रेड नहीं कर सकते, यहां रेड भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हैं। यहां रेड नहीं भर सकते, यहां रेड भर सकते हो। देखिए दो ही कलरों से काम चल जाएगा, क्योंकि ब्लू को यहां भर लीजिए, इस खाने में भी ब्लू भर लीजिए, इस खाने में भी ब्लू भर लीजिए, और इस खाने में भी ब्लू भर लीजिए। पड़ोसी दो खानों में अलग अलग कलर भी आ रहा है, कोई भी खाना मैच नहीं हो रहा है, और कम से कम 2 कलरों में ही काम चल गया। तो कम से कम 2 कलरों में ही ये सारा जो आपका तामझाम था वो कलर से फिल भी हो गया, और आपका चित्र भी पहले जैसा ही नजर आ रहा है, और ये कलरफुल भी हो गया। तो ऐसे सवाल कभी कभार परीक्षा में पूछे हुए हैं, ये दिख ही रहे हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा सवाल जो अलग अलग तरह की एग्जाम में पूछा हुआ है। रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, इनमें पूछा है, बाकी कहीं भी पूछा जा सकता है। देखिए आप स्टेट, सेंटर लेवल कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम बहुत सारे विविधताओं के प्रश्न लेंगे। कुछ ज्यादातर चीजें त्रिभुज पूछना, त्रिभुज गिनना, वृत्त गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, वहां तक ही आप सीमित रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करें जिससे कि आपके माइंड की जो मांसपेशियां हैं वो खुलेंगी, और आप थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करेंगे मैथ रीजनिंग को पढ़ने में। आपका दिमाग थोड़ा जागरूक हो जाएगा और चीजों को कैच करने की क्षमता बढ़ेगी। वही चौथा है मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर, कितने अलग अलग कलर भरे जाने चाहिए। तो इसमें देखिए ये कोने टच हैं, इसमें मैं मान लो ब्लू भर देता हूं, पूरे में ब्लू भर दिया है। यहां भी ब्लू भर सकता हूं क्योंकि पड़ोस में कहीं टच ही नहीं है। यहां भी ब्लू भर सकता हूं मैं पूरे में, यहां भी मैं ब्लू भर सकता हूं पूरे में। तो कितने कलर से काम चल जाएगा? आप कहेंगे सर एक कलर से ही यहां पर आपका काम चल जाएगा, केवल एक कलर से ही काम चल जाएगा। बहुत ही आसान है। चौथे नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, एक कलर से ही काम चल जाता। सारे खाने अलग अलग दिखते क्योंकि अटैच थे ही नहीं, अटैच होते तो फिर नया कलर लेना पड़ता। यहां पर मान लो इस प्रकार से कुछ होता, ऐसे और होता तो यहां नया कलर लेना होता, लेकिन ऐसे कुछ अटैच थे ही नहीं, ये तो अलग अलग ही हैं सारे, तो यहां लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। अब मुखा आकृति गिनना सिखा रहा हूं। अब तक आपने कलर फिल करना सीखा, अब हम सीखेंगे मुखा आकृति कैसे गिनते हैं, सरफेस कैसे गिनते हैं। सरफेस कह सकते हैं सतह। तो ये एक ठोस है, इसे इमेजिन कीजिए कि सारे को हम बाहर उठा लेते हैं, ऐसे एक ठोस है ये, इस प्रकार से ऊपर से ऐसे झोपड़ी की तरह से है, नीचे है जैसे एक डिब्बे को फील कर लीजिए आप, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक डिब्बा सा है, तो इसमें कितनी सरफेस होंगी। तो ऊपर जो झोपड़ी की तरह है ये वाली 2 सतह सी, तो 2 सतह तो ये हैं ऊपर, इधर और इधर 2 सतह तो ये हैं ऊपर की साइड में, एक सतह ये नीचे की ओर है, पूरी सरफेस एक सतह नीचे की ओर है, एक इधर बाईं ओर, एक इधर दाईं ओर, उधर भी तो है, 2 ये हैं और एक सामने है और एक इसके फ्रंट, पीछे, फ्रंट एंड बैक, तो ये हो गई। तो इसमें टोटल कितनी सरफेस थी? तो आप कहेंगे सर इसमें टोटल 7 सरफेस थी। पांचवे का सही जवाब बी उत्तर होता। दिल्ली पुलिस 7 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ है, एग्जाम्स जो थी उसमें। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान था। सिर्फ ऐसी चीजें आप उन्हें कितना अच्छी तरीके से देखते हैं, परीक्षा में बैठे बैठे उसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी चीजें,
ऐसे पेपर से बाहर आके आपकी आंखों के सामने नाचने लग जाएं कि ये एक्चुअल में ये चित्र क्या है, तो ये मान लीजिए मजा आ जाता है। तो कोशिश करें ऐसे ठोस आकृति हो तो उसे बाहर फील करें, ऐसे नहीं है कि वो हो, क्योंकि कई बार आप और भी चीजों को फील करते हैं तो दिखती हैं कि नहीं, वो आराम से दिखती हैं। कोशिश करेंगे दिखेंगी। फिर से इसे देखिए, बगैर फील भी दिख जाएगा, ये तो बहुत आसान चीज है। इसमें भी वही दिल्ली पुलिस के एक दूसरी शिफ्ट के पेपर में 7 दिसंबर को था। और देखिए इसमें भी आपको सरफेस काउंट करनी है, फटाक से कर लीजिए। ध्यान आप दीजिए कि 6 नंबर के क्वेश्चन में कितनी सरफेस होंगी, इसमें सतह कितनी है। देखिए इसके ऊपर की सतह एक है, यहां ऊपर की साइड गिनवा रहा हूं, एक यहां पर है 2, एक सतह ये है पूरी, यहां पर भी तो सतह रही होगी, यहां एक सतह रही होगी 3, और एक नीचे वाली 4, तो ये ऐसे गिन ली, ऊपर वाली और नीचे वाली गिन ली, तो 4 सतह तो ये हो गई हैं। उसके बाद देखिए एक मेरी तरफ है, एक यहां है दूसरी, फिर ये तीसरी, यहां पर ये चौथी, 4 और हो गई हैं, और एक ये पूरी और इसके पीछे वाली भी पूरी रही होगी, तो 2 हो गई। कितनी टोटल सरफेस थी? तो आप कहेंगे सर इसमें 10 टोटल सरफेस थी। इस पूरी आकृति में कितनी सरफेस थी? तो 10 टोटल सतह थी। अब एक सतह, कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है सर एक सतह कैसे माने। देखिए जो सतह बिल्कुल पूरी तरीके से प्लेन नजर आ रही हो वो एक सतह होगी, जहां से वो मुड़ गई है वहां से नई स्टार्ट होगी। जैसे इसके ऊपर एक प्लेन सतह है, ये पूरी है, फिर यहां मुड़ गई है, देखिए यहां से मुड़ गई है। अब ये एक सतह होगी, फिर यहां मुड़ गई है, तो ये नई सतह होगी। जहां से वो मुड़ी है वो एक सतह अलग कन्वर्ट हो जाती है। तो ये देखिए सामने वाली, इसको कई बार ऐसे नहीं माने कि ये पूरा है वो एक है, फिर ये भी इधर देखिए ये पूरी एक ही है, यहां से लगाकर यहां तक ये पूरी एक ही है। जहां मैं रेड पेन पूरा घुमा रहा हूं ये पूरी सतह एक ही है, क्योंकि इसके बीच में देखिए कहीं से भी कट नहीं है, ये सतह पूरी एक ही सतह है, इधर वाली और बैक वाली। ये ध्यान रखें, पूरी एक ही सतह मानेंगे, जहां से वो मुड़ जाती है वो दूसरी सतह होगी। चलिए तो इसमें 10 सतह थी, 10 सरफेस थी, बता पाए होंगे आप। 7वें में कितनी मुखा आकृति है? मुखा आकृति वो ही कहते हैं सरफेस को ही। मुखा आकृति कितनी है, कितनी तरीके से सरफेस का मुख दिख रहा है आपको। तो अब देखिए इसके ऊपर है एक, तो ऊपर है एक, बिल्कुल आसानी से दिख ही रही है अपने को कि इसके एक सतह ऊपर है, एक नीचे है, ये दाएं बाएं, तो 4 सतह तो ये सीधी सी हैं। एक ये पूरी सतह है, ये सामने वाली पूरी सतह पूरी एक ही सतह है, एक इसके पीछे सतह है एक और, तो 6 सतह दिख गई होंगी, एक सामने, एक पीछे की ओर, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाएं बाएं, ये 6 तो दिख ही रही हैं। अब और देखिए ये जो छोटी छोटी सतह, यहां से देखिए 1, नीचे देखिए 2, नीचे की ओर भी तो है, ऊपर है 2, ये 3, और इधर भी तो है 4, ये नीचे 5, इसके ऊपर 6, ये 7 और ये 8 और हैं, तो 8 और 2 10 और 4 14। तो कितनी मुखा आकृति है इसमें? 14 मुखा आकृति है। बहुत आसान थी, इसे वैसे भी देख सकते हैं। मान लो इसे हम यहां उठा लेते हैं, बाहर उठा लेते हैं। देखिए कल्पना कीजिए कि अपने सामने ये नाच रहा है, एक सतह ऊपर है, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 4 सतह तो ये चारों हो गई हैं, एक मेरी ओर एक आपकी ओर, 6 हो गई हैं। और 2 देखिए साइडों में, ऊपर नीचे, फिर ऊपर वाले के दाएं बाएं, नीचे वाले के दाएं बाएं, 8 और हैं, तो ये 14 सरफेस हो गई हैं। तो बहुत आसान था 7वें का जवाब बता पाना भी। 8वां देखिए, व्रत कभी भी आपसे गिनवाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब भी आप व्रत गिन रहे होंगे तो इस चीज को आप ध्यान दें कि व्रत कभी भी 2 आपस में मिलकर नया नहीं बनाते हैं। 2 व्रत आपस में काटते हैं तो कोई नया कभी भी नहीं बनेगा, इस बात को आप नोट कर लें। देखिए 2 त्रिभुज आपस में मिल जाते हैं, मान लो ऐसे हैं, इनमें 2 त्रिभुज मिले हुए हैं, तो ये एक तो बड़ा बनेगा, एक ये छोटा बनेगा। हो सकता है कोई त्रिभुज इसके टच में आ जाए
तो नए त्रिभुज बन जाते हैं ये बड़ा, लेकिन व्रत कभी भी एक दूसरे को काट के एक दूसरे पे अध्यारोपित होके नई व्रत की शेप नहीं बनाएगा, यानी व्रत मिक्स नहीं होता है। इसके ऊपर आप ऐसे एक गोला भी खींचो तो ये बाकी में मिक्स नहीं हुआ है, ये बेचारा अलग रहेगा, ना कोई नया बनाता है। त्रिभुज वगैरह ये तो नए भी बना लेते हैं। चलिए, तो ये मालूम चल गया है कि व्रत आपस में मिक्स नहीं होते हैं। हमेशा व्रत का कभी भी क्वेश्चन आए तो जो दिख रहे हैं उन्हीं को ही काउंट करें, ऐसे नहीं सोचें कि काटने से और बन गया क्या, बीच में नहीं बना। तो आप देख लीजिए इसमें कितने व्रत हैं, दिख ही रहे होंगे, 1 2 3 दिख ही रहा है 3, फिर उसके बाद में ये 4, ये हो गया है 5, ये हो गया है 6, ये हो गया है 7 और एक आपके अंदर की तरफ मिला हुआ है 8। तो कितने व्रत हैं इसमें? 8 व्रत हैं। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब होता बी ऑप्शन, 8 ही व्रत हैं इसमें। तो व्रत गिनना बहुत आसान होता है परीक्षा में, कोई समस्या वाला नहीं होता है, बहुत इजी व्रत को काउंट करना। चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। फिर से व्रत गिनना, अभी कहा कि व्रत से व्रत अटैच होकर नया नहीं बनता है, तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये बड़ा, तो 8 हो गए हैं। बहुत छोटी बात है, इसमें ज्यादा समझने समझाने की कोई भी बात नहीं है। व्रत कभी भी गिनवाए, बहुत कम गिनवाए जाते हैं, जभी भी गिनवाए तो जो आपको दिख रहे हैं, कट भी रहे हैं तो कटने पर नए नहीं बनते हैं, जो मूल व्रत है वो ही रहता है। किसी के टच होके या एक दूसरे को काट के नए व्रत नहीं बनते हैं। आयत नए बनते हैं, उस प्रकार से त्रिभुज नए बनते हैं, वर्ग नए बनते हैं, लेकिन व्रत नहीं बनते हैं। तो सर्किल जब भी काउंट करना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। 10वें में देखिए, रेलवे में पूछा गया था, ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन करा गया था कि दिए गए चित्र में त्रिज्य खंड कितने हैं, सेक्टर कितने हैं, हाउ मेनी सेक्टर होते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्या जानते होंगे, ये व्रत होता है, केंद्र से परिधि पे जाने वाली ये त्रिज्या कहलाती है, और दो त्रिज्याओं के बीच में जो सेक्टर बचता है वो कहलाता है त्रिज्य खंड। तो ऐसे कितने खंड हैं, तो आप देख लीजिए यहां ऐसे कितने खंड हैं, थोड़ा सा ध्यान देके आप देखेंगे। सेक्टर काउंट करने हैं आपको, तो पहले इस व्रत में देखिए 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर नजर आ रहे होंगे, इस व्रत में 4 हैं, सेम इसमें भी 4 हैं, फिर 4 सेक्टर हैं, इसमें भी 4 सेक्टर हैं, इसमें भी 4 सेक्टर हैं, इसमें भी 4 सेक्टर हैं, बाकी कटकर नहीं बनते नहीं हैं। तो 5 20, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आता। 20 सेक्टर थे, बाकी औरों को सेक्टर नहीं गिनने, इनसे कोई सेक्टर नहीं बनने वाले, केवल व्रत के अंदर सेंटर से कटती हुई चीजें आपको दिख रही हैं, वहां सेक्टर बनते। 10th नंबर के क्वेश्चन का सी जवाब होता। 20 सेक्टर थे इसमें, हर व्रत में 4-4 सेक्टर दिख ही रहे हैं आपको, कोई मुश्किल इनमें नहीं होनी चाहिए थी आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए और क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, ठोस आकृति है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से सोचने को मजबूर करते हैं परीक्षा में, और यहां भी आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं इसलिए हट गया हूं कि आप पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा दें। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि इन यूनिट घनों को जोड़कर अलग अलग डब्बे हैं उनको जोड़ा गया है, ठोस और विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने के लिए इसे घुमाया गया है। इसे घुमा घुमा के फोटो खींची गई हैं, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे घुमा के, कभी ऐसे घुमा के फोटो खींची गई हैं। तो इनमें से कौन सी आकृति नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, ये आपसे पूछा है। तो आप इनमें ध्यान से देखिए, ये वाली जो आकृति है इसके ऊपर है ऐसे ट्रिपलेट, 3 कंटिन्यू है, तो ये देखिए 3 कंटिन्यू है ऊपर है और 2 ऐसे हैं। इसको आप यूं पकड़ के यूं कर दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको यूं पलटी मारेंगे, यूं ऊपर वाली इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, ये देखिए, या इसको यूं कर दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस वाले चित्र को यूं कर दें, ऐसे उठा लें, ये ऊपर वाली चीज अपनी तरफ हो जाए तो ये आकृति प्राप्त होगी, ये तो प्राप्त होगी। कह रहा है कौन सी नहीं होगी, ये मिलेगी। ये वाली देखिए, इसको यूं कर दीजिए, सिर्फ यूं घुमा दीजिए, ये आ जाएगी। ऐसे करने पर तो ये 3 वाली तो ये दिखने पर लग जाएगी, ये ऊपर वाली पट्टी ऊपर है ही और ये निकला हुआ है, ये भी बनती।
डी देखिए क्या डी होता क्या, तो आप उस देखिए डी को ऐसे करके देखिए, इसे यूं घुमा दीजिए, यूं घुमा दीजिए, ऊपर वाली चीज को यूं इधर ऐसे घुमा दीजिए तो डी भी बनती, ये नहीं बनती। यहां देखिए एक उभरा हुआ पार्ट से भी एक नया लग रहा है, ये 3 के ऊपर उभरा हुआ है, यहां 3 के ऊपर उभरा हुआ है, उभरे हुए के भी लगा हुआ है। तो इससे भी नोट कर सकते थे कि ये जो उभार है उसके एक और चिपका हुआ है, इसमें उभार है उसके एक और चिपका ही नहीं हुआ है। तो यहां से भी आप नोट कर सकते थे बी ऑप्शन इसके घुमाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो 11वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता बी ऑप्शन कि ये बी वाली आकृति। ध्यान से देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान बना के देखना ही होता है, यहां कोई सूत्र नहीं लगना, यहां कोई एक्स्ट्रा समझ नहीं लगनी, बस लगनी है तो आपका ध्यान, कि आप कितना ध्यान से उसे देख पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उस सारी चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। थोड़ा सा मैं इसे सारी चीजें हटा देता हूं। अब आप देख लीजिए प्रश्न क्या कहना चाहता था कि कौन सा कैसे नहीं बनता। ये पहले वाला दिख ही रहा होगा, इसको थोड़ा सा यूं ही घुमा दीजिए, यूं घुमाने से ये चीज ऊपर की ओर आएगी, ऊपर वाला हिस्सा अपनी ओर आ जाएगा, तो ए प्राप्त होता, ये बिल्कुल प्राप्त हो जाता। प्रश्न कह रहा था कौन सी आकृति प्राप्त नहीं होती, ये वाला भी घुमा के देख लीजिए, इसको आप यूं घुमा दीजिए, इस वाले हिस्से को ऊपर कर दीजिए तो ये भी मिलता। देख लीजिए इसमें भी 3 ऐसे हैं, 2 यूं ऊपर हैं और एक 3 से उभरा हुआ है। यहां भी देखिए 3 ऐसे हैं, 3 पे एक ऊपर की ओर उभरा हुआ है और नीचे वो 2 वाला उभरा हुआ है, ये 2 वाली लाइन, तो डी बी था। ये तीनों फोटो प्राप्त की जा सकती हैं, कौन सी नहीं की जा सकती, बी ऑप्शन वाली फोटो प्राप्त नहीं की जा सकती। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, रेलवे ने तो 3-4 बार इसे पूछा है, बाकी एसएससी ने भी पूछा है, तो सभी में आया हुआ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार प्रीवियस पेपर्स की बुक आप में से बच्चे खरीदते हैं, वहां भी खूब देखा होगा इसे, सभी बुकों वाले ने लगभग छाप रखा है। तो देखिए इसमें कितनी ईंटें हैं, ईंटें होती हैं ठोस आकृति, घन घना भी मान सकते हैं। तो यहां देखिए ये पूरी एक ईंट है, ये पूरी एक ईंट है, ऊपर से दिख रही है और अपनी तरफ से दिख रही है, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 ईंट ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं, और ये 2 ईंटें आपके साइडों में 2-2 4 ये हैं, तो 4 4 8 4 3 12, तो इसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं 12। ये अंदर से खाली है, ये वाला हिस्सा खाली है, इसमें आप ऐसे हाथ डालोगे तो आर पार चला जाएगा, ये हिस्सा खाली है। ध्यान से देखिए ये हिस्सा खाली है आपका, ये वाला सारा हिस्सा खाली है, बीच वाला हिस्सा खाली है, बाकी बाहर की तरफ ईंटें लगी हुई हैं 4 ऐसे, फिर 3 ये और 2 ये, दिख ही रहा होगा। 12 ईंटें कैसे हैं, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो मुझे कुछ बकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसमें भी मुझे नहीं पड़नी चाहिए। आप देख लीजिए ध्यान से, आपका ही ध्यान जरूरी है। नीचे वाले पूरे भरे हुए हैं, 3x3 में आपके पास में घन रखे हुए हैं, 3x3 में रखे हुए हैं। तो इसका जो फ्लोर वाला है, आंगन है, फर्स्ट वाली लेयर है नीचे वाली, तो नीचे वाली लेयर में 9 रखे हुए हैं। फिर देखिए इनके कोनों से 4 उठा लिए गए हैं, 9 के जो ऊपर भी 9 रखे जा सकते थे, लेकिन कोनों में से 4 उठा लिए गए हैं, 4 कोने कम हैं, 4 कोनों में से उठा लिए गए हैं। 3 तो ये, एक पीछे वाला, यहां नहीं, इसके पीछे वाला, तो 4 कम है। फिर अगले वाली में 5 हैं, दिख ही रहा है, फिर एक ऊपर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 15 घन मौजूद हैं, 9 हैं नीचे ही नीचे, 3x3 में सारे रखे हुए हैं। तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता ए ऑप्शन 15, नीचे ही नीचे 9 हैं, फिर उससे ऊपर वाली में 5 हैं, कल्पना कर लीजिए, और एक ऊपर है, दिख ही रहा होगा। इमेजिन कीजिए कि ये बाहर रखे होते, ऊपर से मैंने एक डिब्बा उठा लिया होता, एक डिब्बा उठा लिया तो ऊपर आपके पास 1 2, एक बीच में और 2 ऐसे, 4 तो साइडों में, एक ये बीच वाला जिसपे ये ऊपर वाला टिका हुआ था, तो 5 होते, और नीचे पूरे 3x3 में थे, 9 थे ही, तो 15 इसमें टोटल हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, कुछ लोगों को थोड़ा सा इल्यूजन टाइप हो सकता है इसमें, थोड़ा साइड से और किधर से आप देखेंगे तो आपको इसमें अटपटा लग सकता है। जैसे मैं मान लो इसको इधर आके देखूं तो मुझे थोड़ा सा तिरछा दिखेगा,
मैं इधर से देखता हूं तो ये थोड़ा अलग दिखेगा मुझे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की है। तो यहां से आप इसमें देखिए क्या चल रहा है। यहां जो ये ऊपर वाली पट्टी आपको नजर आ रही है, जो ये ऊपर वाली पट्टी नजर आ रही है वो 5 में है और पीछे भी 5 तक है, 5/5 में है ये। तो 5/5 में ऐसे 5 और ऐसे 5, तो 5/5 का मतलब है 25 तो इस फर्स्ट वाली में है। ऊपर ही ऊपर देखें तो 25 घन है इसमें टोटल। फिर ये पट्टी देखिए यहां भी है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, अगले वाला पार्ट अंदर धसा हुआ है, थोड़ा सा अंदर धसा हुआ है जो सेकंड लेयर है। तो यहां देखिए ऊपर वाली पट्टी जो पूरी देखेंगे आप ऐसे, तो ऊपर वाले 25 गिन लिए हैं, साइड में देखिए ये 4 और बच गए हैं और ये पीछे तक 5 है, पीछे तक है ये 5। तो फिर आपके पास लेना होगा 5 गुणा 4 यानी 20 और है। ये हो गया है, ये पहली पट्टी का पूरा जुगाड़ हो गया है जो मैं लाइन खींच देता हूं ऐसे। ये वाली पूरी पट्टी आपने काउंट कर ली इसमें, ये जो साइडों तक भी कवर कर लिया है आपने ऐसे, ये पूरा काउंट कर लिया है हमने। बाहर से जो ऊपर था, ऊपर वाला हिस्सा वो पूरा काउंट कर लिया। अब थोड़ा सा धसा हुआ है उसको देखिए, उसको कैसे देखेंगे। ये देखिए आपके पास में अब 4 हैं, सामने जो धसा हुआ हिस्सा है उसमें 4 बचे हुए हैं और 4 ही ऐसे हैं। तो फिर 4 गुणा 4 वो 16 वाली परत होगी, उसमें 16 हैं और 4 ऊपर वाले तो गिन लिए, लेकिन नीचे देखिए 3/4 भी है, ये 3 भी हैं और ये 4 तक पीछे तक जा रही है। तो फिर यहां कर दें 4 तिया 12, 12 ये और हैं, बहुत आसान था। फिर चलते हैं अगली लेयर में, उससे अगली में चलते हैं। नेक्स्ट वाली में देखिए 3/3 में है, ये यहां से यहां तक ये 3/3 में है। फिर 3 गुणा 3 में 9 है। फिर उसमें इस साइड में देखोगे तो 2/3 दिखेगा ऐसे, 2 नीचे भी तो बच गया 2/3। तो 2/3 कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 6 और बच गया। फिर अंतिम से पहले देखिए 2/2 है और नीचे 1/2 और बच गया। तो फिर 2/2 दिख रहा है, कितना हो गया है 4 और फिर 2/1 बच गया है आपके पास में, क्योंकि यहां पे देखिए 2 घन पीछे तक, 2 घन पीछे तक और 1 आगे, तो 2/1 2 और बच गए हैं और ये लास्ट वाला केवल 1 और बच गया था। ऐसे चलाते आप इन सबको आप काउंट करते तो 4 3 7 हो जाता, 9 15 और 15 और 7 22, 22 और 12 करते 34, 50, 70 और 90 और 5 95। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ध्यान से देखिए सारी पट्टियों को, सिर्फ देखने का खेल है इसमें कि कुल कितने घन हैं। पहली तीसरी पांचवी परतों वाले काले घन से बनी हुई हैं, कुछ सफेद घनों से बनी हुई हैं। काले सफेद से मतलब ही नहीं था, टोटल पूछ रहा था कि संरचना में टोटल कितने हैं, चाहे से वो काले हों चाहे से वो सफेद हों। चलिए 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप थोड़ा ध्यान से देख लें इन चीजों को। कुछ 2-4 क्वेश्चंस में ध्यान की जरूरत पड़ेगी अब। और अगला जो इसका पार्ट होगा वहां ट्रायंगल वगैरह काउंट करेंगे हम कुछ घनों के। ये तो आसान फिगर है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे, तो यहां पहले तो कुल निकालने हैं आपको। कुल में से कितने दिखाई दे रहे हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं और कितने नहीं दिख रहे, दिखाई देने वाले और नहीं वाले ये अलग अलग छांटने हैं। तो टोटल देखिए मैं फटाक से काउंट करता हूं, 1 2 2/2 में है 4 तो ये हैं। अब ये देखिए 3/2 में 6 इसमें है, फिर 6 इसमें है 12। तो इस पहले वाली सतह में 4 हैं टोटल, फिर अगली में 6 हैं, सेम अगली में 6 हैं, फिर ये 4/2 में है, अगली में 8 हैं, फिर ये 8 हैं। दिख ही गए होंगे इसमें 8 कैसे हैं, इसमें दिख ही रहे हैं। 2 तक तो ये चौड़ी है और 4 ऐसे ऊंची है। 4/2 में है तो 8 ये हैं, 4/2 में 8 ये हैं, 3/2 में है, दिख ही रहे हैं इसमें। तो सारे ही आपको ईंटों की तरह काउंट ही कर सकते हैं। तो 8 8 16, 12 28, 4 32। तो टोटल घन कितने हैं, तो आप कहते सर टोटल घन तो 32 हैं। टोटल पूछता तो मैं 32 उत्तर बताता उसे, लेकिन उसने 32 नहीं पूछा है, उसने कहा है कि कितने दिखाई नहीं दे रहे। तो यहां से बात करेंगे कितने दिख रहे हैं कितने नहीं दिख रहे। तो आप कह सकते हैं दिखने वाले,
दिखाई देने वाले, ध्यान देना, ये क्या ये चार हैं, वो चारों के चारों दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, चार के चार दिखाई दे रहे हैं। जो रेड में लिख रहा हूं वो दिखाई देने वाले लिख रहा हूं। इन 6 में से कितने दिख रहे हैं? तो 2 तो ये दिख रहे हैं और 2 ये दिख रहे हैं ऊपर से, ये इसी का हिस्सा दिख रहा है, 2 ऊपर दिख रहे हैं और 2 का थोड़ा सा हिस्सा यहां दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर 4 ये दिख रहे हैं। यहां देखें तो 3 ये दिख रहे हैं और 1 उधर वाला, क्योंकि ये हिस्सा तो इसी का दिख रहा है, तो ऊपर वाले 2 दिख रहे हैं और इधर वाले 2 दिख रहे हैं, तो 4 यहां से दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात। यहां देखिए 1 2 2 तो ये ऊपर वाले दिख रहे हैं और 3 ये दिख रहे हैं, तो 5 ये दिख रहे हैं और 5 ही यहां दिख रहे हैं, यानी 5 5 10 और 4 3 12। दिखाई कितने दे रहे हैं? 22 लोग दिखाई दे रहे हैं। आपसे ये पूछा जाए 32 में से 22 दिखाई दे रहे हैं तो कितने दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो आप कहेंगे 10 घन आपके पास में दिखाई नहीं दे रहे। सारी चीजें देख सकते थे। ये तो बेहद इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ पूरी चीजें देखनी होंगी प्रैक्टिस में कि भाई ये टोटल कितने हैं, इसमें दिखाई कितने दे रहे हैं, कितने आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में घनों की संख्या है, नीचे दिए गए चित्रों में घनों की संख्या आपको बतानी है। ये तो ज्यादा इजी है। अब आप, ये ठोस आकृति है तो ऊपर एक रखा हुआ है, फिर ये दूसरा रखा हुआ है, नीचे भी तीसरा है, क्योंकि ये इस यहां देखिए इनकी सबकी सतह दिख रही हैं। तो देखिए 5 की तो सतह दिख रही है, 5 तो आपको कंटिन्यू दिख रहे हैं, ये छठा और ये सातवां, छठा और सातवां भी दिख रहा है। एक अंदर और है नीचे, जहां ये 5 रखे हुए हैं उस कोने में भी तो नीचे रखा होगा, क्योंकि ये ऊपर जो रखे हुए हैं उसी के ऊपर रखे हुए हैं। तो टोटल घन कितने हैं इसमें? 8। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 16वां क्वेश्चन इजी है, बस ध्यान दें उस कोने में एक छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ देखना आना चाहिए कि नीचे आपको ये 6 जो नीचे नीचे परत में 6 रखे हुए हैं, 2 ऊपर रखे हुए हैं, वो एक दिख नहीं रहा है जो कोने में है, वो बाकी रखा तो है कोने में, तभी तो ये 2 उसके ऊपर रखे हुए हैं। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आसान ही फिगर है, वैसे ही काउंट करना है इसे भी। तो ये फर्स्ट वाली लेयर है, 3 आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे भी गिन सकते हैं इसको, ये 3 गुणा 1 है, 3 लाइन है एक एक की, तो 3। दूसरी लाइन में गिनेंगे 2 2, क्योंकि नीचे भी तो रखा होगा, तो ये 2/2 रहा होगा, 4 मतलब एक तो ये है, एक इससे नीचे रहा होगा, ये 3/1 है। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, नीचे तक 3 हो गए और एक वाली लाइन है, एक एक की लाइन। तो ऐसे भी गिन सकते हैं कि ये 1 है, 2 इसके नीचे हैं, तो 3 तो ये खुद ही हो गए। पहली लाइन में देखें तो 3 है, ऐसे भी गिन सकते हैं। फिर यहां देखिए 1 ये है, इसके नीचे है, तो 2 साइडों में इसके ऐसे 2 रखे हुए हैं और 3 ये फ्रंट में रखे हुए हैं। तो 17वें प्रश्न का जो सही जवाब होता वो ए ऑप्शन 10 हो जाता। कैसे भी देख लें, बाकी आपको देखना आना चाहिए। दोनों तरीके से दिखा दिया है, ये 3 ये और 4 ये, ऐसे भी देख सकते हैं या यूं देखें। पहले वाला जो चोटी वाला है वो खुद और 2 उसके नीचे, तो चोटी वाले समेत 3 हैं, फिर साइडों में 2 हैं, 2 तो दिख ही रहे हैं, 2 उनके नीचे हैं, तो 2 ये साइडों में हो गए और 3 ये सामने फ्रंट में नीचे ही नीचे दिख ही रहे हैं। कैसे भी देख लेते, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये फिगर ऐसे बढ़ता जाए। तो मैंने अभी आपको कहा क्या करना है, पहली लेयर में एक एक की है, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये 1 गुणा 6 कर दें तो आप कहते सर 6 आ जाएंगे। दूसरी लेयर में फिर क्या होंगे, 2 की लेयर होगी, यानी एक एक नीचे है, एक दिख ही रहा है, तो 5 गुणा 2 कर दें, इसमें कितना 10। फिर ये वाली कितनी है, 4 की है और 3 में है, तो 3 गुणा 4 कर दीजिए। फिर अगले वाली में क्या करेंगे आप, अगले वाली में 2 हैं, ऐसे देखेंगे, 2 नहीं 4 हैं, ऐसे 4 हैं, नीचे तक 4 हैं और 3 ऐसे हैं, ये 4 गुणा 3 12 होगा। इस वाली में देखेंगे तो ये 5 होगा और 2 ही हैं, तो ये 10 होगा। फिर इस वाली में देखेंगे तो ये 6 वाली लाइन है 1, क्योंकि नीचे तक 6 रखे हुए हैं। ध्यान दीजिए टॉप वाले पे, टॉप वाला है उसके नीचे 6 रखे हुए हैं। इस प्रकार से इसे गिनते तो 12 दूना 24 हो जाता, 24 में 6 जोड़ते 30 हो जाता, 30 में 10 जोड़ते 40, 10 जोड़ते 50 और 6 जोड़ते 56। आपका राइट आंसर क्या आ जाता, 56 आपका राइट आंसर आ जाता। और भी तरीके हो सकते हैं इसे गिनने की, कैसे गिनते
ऊपर ही ऊपर वाले को गिनते तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये सीढ़ियां हैं तो ऊपर वाला 6 है। चोटी से गिने तो ये 6 हैं ऐसे सीधे, फिर यहां गिने तो 5 ये हैं 5 ये हैं क्योंकि इनके नीचे भी 4 4 हैं, फिर 4 ये हैं 4 ये हैं 4 ये हैं, फिर ये 3 3 वाली खड़ी है। ऐसे खड़ा गिन लें कि खड़े ये 3 हैं, ये 3 वाला पिलर है, ये 3 वाला पिलर है, ये 2 2 के पिलर हैं। ऐसे भी गिन सकते हैं, ये सिंगल सिंगल पिलर हैं तो 6 नीचे वाली लाइन में हो गए हैं, फिर 2 2 2 5 बार हो गए हैं, 10 ये हो गए हैं, 3 3 3 4 बार 12, 4 बार 3 है तो फिर 12, फिर 10 और 6 ऐसे भी गिन लेते, वही बात आती। ये वाली ही चीजें हैं, कैसे भी गिन लीजिएगा, आसान है। बढ़ती जाए तो ऐसे ही आप इस चीज को बढ़ाते जाएं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और दिखाता हूं, कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनके नंबर दिखाई नहीं दे रहे। अब यहां देखिए 1 से 27 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, 27 मैक्सिमम नंबर है, 1 से चालू हुआ है और 27 तक गया है, तो कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा? तो आप कहेंगे क्या 2 दिख रहा है क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं दिख रहा। आपसे कहा जाए 3 कि सर दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है भाई, 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, बहुत आसान बात थी, 9 10 11 दिख रहे हैं, 12 नहीं दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, 17 भी दिख रहा है, 18 नहीं दिख रहा, 19 दिख रहा है, 20 नहीं दिख रहा, फिर 21 22 23 24 25 सभी दिख रहे हैं। मतलब आपका राइट आंसर कौन आ जाता? ए ऑप्शन। कितने दिख रहे हैं ध्यान से देख लें, इसमें ये ईंटें की तरह रखे हुए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को बेहतर बनाएगा पहले से। और यही मजा है रीजनिंग पढ़ने का, यही मजा है कि आप उसे नींद भी आ रही है तभी पढ़िए, आपका थोड़ा सा रुचि जागेगी, उसमें क्या चीजें सही हैं उनको थोड़ा एक सिस्टम से पढ़ते चले ध्यान के साथ। चलिए और क्या है अगला प्रश्न, इससे रिलेटेड क्या है? 3 प्रश्न आए थे परीक्षा में इससे। 20वां देखिए, 6 13 19 25 में से कौन से घन की फलकें सर्वाधिक टच हैं? कौन सा ज्यादा लोगों से टच है? तो पहले पूछ रहा है छठा, तो छठे को देख लेते हैं हम, छठा किस किस से टच है। इमेजिंग कीजिएगा, छठा अंदर की ओर है तो छठा एक तरफ से तो 5 से टच है, एक तरफ से तो 5 से टच है, इधर तो वो 5 से टच रहा होगा, ऊपर की ओर से वो 4 से टच रहा होगा छठा, उस साइड में खाली रहा होगा, एक साइड खाली रही होगी क्योंकि उधर फिर एंड ही आ गया होगा, 2 2 के ही हैं, तीसरा चिपका हुआ नहीं है तो उधर एंड ही आ गया होगा, एक तरफ खाली रहा होगा हिस्सा। नीचे की ओर देखें तो 8 से टच रहा होगा और किसी से इस साइड में भी किसी से टच रहा होगा क्या? तो आप कहेंगे 5 के आगे 6 आएगा तो इधर भी वो किससे टच रहा होगा? किसी और से भी टच रहा होगा क्या? ध्यान से देख ले, छठा ऊपर की ओर 4 से टच रहा होगा, नीचे से टच रहा होगा किससे? 8 से, साइड से वो 5 से ही टच है, फिर और भी किसी से टच रहा होगा क्या छठा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं टच रहा होगा, ऊपर नीचे रहा होगा बस उसके, और एक सामने की तरफ रहा होगा, और दाईं साइड में भी आपके 14 से टच रहा होगा एक तरफ, तो दिख रहा होगा ये कितने लोगों से टच है। तो उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, 13वां किस किस से टच है? प्रश्न में ये देखना है 13 किस किस से टच है। तो 13 के देखिए, 13 जो लिखा हुआ है ऊपर तो 11 से टच है, अलग कलर से लिख लेते हैं, ऊपर तो ये 11 से टच है, नीचे किससे है? तो आप कहेंगे 15 से है, इधर किससे है ये? आप कहेंगे सर 5 से है, इस साइड में 5 से भी तो टच है, इधर किससे है? तो आप कहेंगे 19 से टच है, और उधर किससे है? तो आप कहेंगे ये 14 से भी तो टच है। ध्यान दीजिए, ये 5 से टच है, ये 4 से टच है, वो 5 से टच है, ये 4 लोगों से ही टच है, वो 5 जनों से टच है, 13वां है वो 5 जनों से टच है। अब आप देखिए कि क्या 19वां किस किस से टच है, 19वां किन किन से टच है? तो 19वां देखिए ऊपर 17 है उसके, 19वां ऊपर से 17 से टच है, नीचे से 21 से टच है, नीचे से 21 से टच है, इधर 13 से टच है, एक साइड में 13 से टच है, इधर ये खाली हिस्सा ही है, और उधर किससे रहा होगा?
20 से, उसके आगे की तरफ 20 से टच है, तो ये तो 4 ही से टच है, तो 13 5 से टच था। इसमें से अब उत्तर तय हो सकता है, अब निर्धारित हो सकता है, बी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि 25वां तो देखिए 24 25वां तो बहुत आसान है, क्योंकि 25 के तो ऊपर केवल 24 से टच है, नीचे 26 से है, और उधर टच करेंगे तो वो 20वें से है, तो ये सबसे कम से है। 25 3 लोगों से टच है, 19 है वो 4 से टच है, और जो 6 नंबर है वो भी 4 से टच है, लेकिन 13वां है वो 5 लोगों से टच है। कोई पूछे सबसे कम से कौन सा टच है, तो 25वां है, और सबसे ज्यादा 13वें नंबर का है। चलिए इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन था, ऐसे घनों की संख्या बताओ जो सबसे ज्यादा घनों को टच हो रहे हैं। जैसे अभी 13 का बताया, वैसे कितने घन हैं जो सबसे ज्यादा घनों को छू रहे हैं। तो एक तो देखिए 13 है सबसे ज्यादा घनों को छूने वाला, 5 घनों को ज्यादा से ज्यादा छू सकता है, एक 5 से ज्यादा छू नहीं सकते। सेम 14 को देखोगे तो उसकी तरह ही दिखेगा, तो ये सारों को छूने वाला है। और एक स्थिति है 20 की, 13 14 और 20, ये 3 घन ऐसे हैं जो सर्वाधिक घनों को छू रहे हैं। ये आपको देखना ही था, इसको ध्यान लगा के कि सबसे ज्यादा कौन से घन, ऐसे घनों की संख्या बताइए जो सर्वाधिक घनों को छू रहे हों। तो सर्वाधिक घनों को छूने वाले 3 घन हैं, उनका नाम है 13 14 और 20, जो 5-5 घनों को छूते हैं। देख सकते हैं 13 का भी मैंने दिखाया था। 14 का देखेंगे तो 14 ऊपर से तो 12 को छू रहा है, क्योंकि 13 के बाद 14 आया होगा, तो 11 के बाद 12, ऊपर से तो 12 को छू रहा होगा, ये 13 को भी छू रहा है। नीचे से देखेंगे आप 14 को तो 16 को छू रहा होगा, वो नीचे 16 को छू रहा होगा। और इस साइड में 14 के देखेंगे तो 14 के इस साइड में 20 आ रहा होगा, उसे छू रहा होगा। और 14 के उस साइड में आप देखेंगे तो 5 के बाद जो 6 आ रहा होगा वो भी उसे छू रहा होगा। तो इस प्रकार से 14 भी 5 को छू रहा होगा, 13 भी 5 को छू रहा होगा, और 20 भी 5 को छू रहा होगा। 20 19 को छू रहा होगा, और नीचे 22 को छू रहा होगा, उधर 16 को छू रहा होगा, इधर 25 को भी छू रहा होगा। तो 3 ऐसे घन थे जो सर्वाधिक घनों को छू रहे थे। तो ये कुछ ठोस आकृतियों के प्रश्न थे। आज देखा कि कैसे कलर भरने वाले और ये ठोस आकृतियों के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके लिए मैं लाता हूं आपके लिए। अब आप तैयार रहें त्रिभुज गिनना सीखने के लिए, आयत गिनना, वर्ग गिनना, वो सारे काउंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें, पीडीएफ से प्रश्न लगाएं, क्विज वगैरह को देते रहें आप, और हंसते खेलते मुस्कुराते आप चीजों को सीखते रहें, दबाव से नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। माइंड को जितना सही रखोगे उतना ही नौकरी के करीब आप जाते जाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।